भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और 18वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 56 चलेगा। ठीक है, 56 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को हम पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये आ रहा है कि अभी तक चिंतन के अनुसार ये सिद्ध हुआ कि मुमुक्षु के लिए ज्ञान निष्ठा ही करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान निष्ठा से ही मोक्ष संभव है। तब प्रश्न ये आएगा, यदि ज्ञान निष्ठा से मोक्ष संभव है और ज्ञान निष्ठा ही करनी चाहिए, इसका मतलब कर्मनिष्ठा अर्थात कर्मानुष्ठान वो करने की जरूरत है ही नहीं है, और वो यदि नहीं करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगी। अब क्या करना है ये प्रश्न होगा। फिर कर्म का इतना प्रतिपादन किया है, ये सब कर्मनिष्ठा बताई भी है, तो वो तो व्यर्थ हो जाएगी। तो उसका उत्तर देते हुए कह रहे अवतरणिका में कि नहीं नहीं, जो कर्मनिष्ठा है ना वो भी आवश्यक है। भले ज्ञान निष्ठा से ही मोक्ष मिलेगा, किंतु जिस ज्ञान निष्ठा से मोक्ष मिलने वाला है वह ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता वो तो कर्मनिष्ठा से ही होती है। अर्थात कर्मनिष्ठा कर्म करेंगे मतलब क्या, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, तब उस व्यक्ति में क्या आती है, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता आती है। तो कर्मनिष्ठा से क्या हुआ, वो योग्यता आएगी, फिर वो ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता आएगी, तो उससे ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी, फिर उससे मोक्ष होगा। और यदि कोई बोलेगा ज्ञान निष्ठा से मोक्ष होने वाला है तो सीधी ज्ञान निष्ठा ही प्राप्त करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये क्रम होने के कारण ज्ञान निष्ठा की तरह कर्मनिष्ठा भी शुरू में तो आवश्यक ही है, वो व्यर्थ नहीं है। इसी बात को कह रहे अवतरणिका में देखते हैं। स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति ही फलम ज्ञान निष्ठा योग्यता यन्निमित्ता ज्ञान निष्ठा मोक्ष फलावसाना। यन्निमित्ता मोक्ष फलावसाना ज्ञान निष्ठा, ऐसा यन्निमित्ता मोक्ष फलावसाना ज्ञान निष्ठा। आगे सह भगवत भक्ति योग अधुना, एक शब्द छोड़कर, शास्त्रार्थोपसंहार प्रकरणे शास्त्रार्थ निश्चयदार्ढ्याय स्तूयते। स्वकर्मणा भगवत अभ्यर्चन भक्ति योग है कि नहीं, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की वही भक्ति, तो वो क्या है, स्वकर्मणा अपने अपने कर्म के अनुसार, मतलब अपने लिए वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति इन सबको लेकर जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त है उसको यदि हम सुचारू रूप से उसका अनुष्ठान करते हैं तो वही बन जाती है भगवान की पूजा अभ्यर्चना। ठीक है, देखिए स्वकर्मणा अपने कर्म से भगवत अभ्यर्चन भक्ति योगस्य, भगवान की अभ्यर्चना पूजा रूप जो भक्ति योग है वही भक्ति योग है कि नहीं, उस भक्ति योगस्य उसका फल सिद्धि प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति का अर्थ दिया है फलम, लेकिन उसका जो फल है, सिद्धि प्राप्ति मतलब फल है, कौन फल है वो, ज्ञान निष्ठा योग्यता, ये फल है। ठीक है जी, तो क्या अर्थ निकला है कुल मिलाकर, भगवान की अभ्यर्चना रूप, भगवान की आराधना रूप, भक्ति रूप जो अपने कर्मों का अनुष्ठान है उससे फल मिलता है, कौन, ज्ञान निष्ठा योग्यता। हो गए जी। आगे यन्निमित्ता ज्ञान निष्ठा, कैसी, यन्निमित्ता मोक्ष फलावसाना ज्ञान निष्ठा, जिस निमित्त से पुनः मोक्ष फल को देने वाली
ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है। ठीक है, तो कैसे देखिए, यह निमित्ता, जिस निमित्त से, कौन सा निमित्त फिर, तो दो तरह का अर्थ हो सकता है। तो देखिए, स्वकर्म का आराधन अनुष्ठान किया, उससे क्या प्राप्त हुई, ज्ञान निष्ठा योग्यता, उससे क्या प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान निष्ठा। ठीक है ना, तो ज्ञान निष्ठा का निमित्त कौन, ज्ञान निष्ठा योग्यता भी हो सकता है, वो भी निमित्त है, और कर्म जो कि भगवान की आराधना रूप कर्म है, अर्थात अपने कर्मों का अनुष्ठान, वो भी है। ठीक है ना, तो देखिए भाई, यह निमित्ता, जिस निमित्त से, है कि नहीं, तो मूल निमित्त तो वही हुआ, स्वकर्म का अनुष्ठान। यह निमित्ता मोक्ष फलावसाना, मोक्ष रूप फल यही है पर्यवसान जिसका, ऐसी कौन, ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा का विशेषण है, मोक्ष फलावसाना ज्ञान निष्ठा। आगे, सह भक्ति भगवत भक्ति योग अधुना, है कि नहीं, स्तूयते। अब कब स्तूयते, तो आगे दे रहे, शास्त्रार्थोपसंहार प्रकरणे, शास्त्रार्थ का उपसंहार प्रकरण में उसकी स्तुति कर रहे। वो स्तुति किस लिए कर रहे हैं वो भी बता दिया, शास्त्रार्थ निश्चय दार्ढ्याय। ठीक है ना जी, शास्त्र का जो अभिप्राय है, अभिप्रायात्मक निश्चय है, वो निश्चय दृढ़ होने के लिए क्या कर रहे, उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो स्तूयते, कह स्तूयते, सह भगवत भक्ति योग स्तूयते, उस भगवत भक्ति योग की क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। स्तूयते, केन स्तूयते, भगवता स्तूयते, भगवान श्री कृष्णेन स्तूयते। ठीक है जी, तो देखिए, सह भगवत भक्ति योग स्तूयते, तो सह मतलब क्या, सह का अर्थ ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति हेतु, ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति हेतु, ठीक है जी, अर्धविराम, तद्वारा ज्ञान निष्ठा हेतु च इत्यर्थः। तद्वारा ज्ञान निष्ठा हेतु च इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, सह भगवत भक्ति योग, मतलब कौन सा भगवत भक्ति योग, तो बता दिया, जो कि ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति हेतु, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता है कि नहीं, ज्ञान निष्ठा योग्यता बोलते हैं उसको। तो ज्ञान निष्ठा योग्यता की प्राप्ति का कारण कौन, स भगवत भक्ति योग, अर्थात कौन, कर्म का अनुष्ठान, अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान। ठीक है, कैसा है वो, पुनः तद्वारा, तद्वारा मतलब ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारा, माध्यम से, जो कि हेतु है किसके लिए, ज्ञान निष्ठा के लिए। क्योंकि कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो योग्यता आएगी, योग्यता आएगी तो ज्ञान निष्ठा होगी। तो योग्यता के माध्यम से वो कर्मयोग भी उसके लिए भी कारण है, किसके लिए, ज्ञान निष्ठा के लिए। ऐसा जो कर्म योग है, भगवत भक्ति योग जिसको बोल दिया यहाँ पर, उसकी अब क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर यन निमित्ता ज्ञान निष्ठा शब्द आया है ना, यन निमित्ता, उस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं, मोक्ष फलम एव अवसानम, मोक्ष फलम एव अवसानम यस्याह सा ब्रह्म प्राप्ति पर्यवसाना।
ब्रह्म प्राप्ति पर्यवसाना ज्ञान निष्ठा यन्निमित्ता यह एव भक्ति योग निमित्तम, यह एव भक्ति योग निमित्तम हेतु यस्याः सा ज्ञान निष्ठा योग्यता, सा ज्ञान निष्ठा योग्यता। हो गया? देखिए भैया, तो मोक्ष फलावसाना ये लिखा था, तो मोक्ष फल, मोक्ष रूप फल है अवसानम यस्या, अंतिम छोर जिसका है कि नहीं, अंतिम फल यस्याः सा ब्रह्म प्राप्ति पर्यवसाना, उसको कहते ब्रह्म प्राप्ति पर्यवसाना, अर्थात जिसका फल ब्रह्म प्राप्ति ही है। ऐसी कौन? ज्ञान निष्ठा। और वो ज्ञान निष्ठा यन्निमित्ता, जिस निमित्त से हो रही है, सह एव भक्ति योग, वही निमित्त। कौन निमित्त? भक्ति योग, क्योंकि मूल तो भक्ति योग है ना, उससे योग्यता आएगी, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता, उससे ज्ञान निष्ठा और उससे मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। वही स एव भक्ति योग निमित्तम, अर्थात हेतु यस्याः सा ज्ञान निष्ठा योग्यता, वो भक्ति योग है हेतु निमित्त जिसका, ऐसी वो हो गई बीच वाली कौन? ज्ञान निष्ठा योग्यता। ठीक है जी, चलिए। यन्निमित्ता मोक्ष फलावसाना ज्ञान निष्ठा सह भगवद भक्ति योग अधुना शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणे, शास्त्रार्थ का उपसंहार प्रकरण में शास्त्रार्थ निश्चय दार्ढ्याय, शास्त्र के तात्पर्य अभिप्राय क्या है उसका निश्चय दृढ़ होने के लिए स्तूयते। हो गया जी। चलिए श्लोक नंबर 56। सर्वकर्माण्यपि सदा, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः, कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति, मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्, शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। ठीक है, अन्वय देखिए भाई। सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणः अपि मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् शाश्वतं अव्ययम् पदम अवाप्नोति, शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। ठीक है जी, अर्थ देखिए। सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणः अपि, ठीक, सभी कर्म हमेशा करता हुआ भी व्यक्ति हो तो भी वह व्यक्ति शाश्वत पद को तभी प्राप्त होता है जब वो मेरा आश्रय किया हुआ रहता है। तो वही लिखा, सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणः अपि, सभी कर्मों को हमेशा करता हुआ भी मद्व्यपाश्रयः, मद्व्यपाश्रय मतलब जिसने सभी कर्म मेरे को अर्पण कर दिया है और
जिसके लिए सर्वात्मा मैं ही बन चुका है, अर्थात जो मेरा आश्रय किया हुआ है, वही व्यक्ति मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति, शाश्वत अव्यय इस प्रकार के पद को प्राप्त होता है। हो गया जी। चलिए भाई भाष्य में सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि ये प्रतीक है, तो उसका अर्थ कर रहे हैं प्रतिषिद्धानि अपि, विहित कर्मों का अनुष्ठान तो है ही है, तो प्रतिषिद्धानि अपि, निषिद्ध कर्म भी, ठीक है ना। अपि शब्द आया ना, उस पर दो शब्द लिखिए, किम पुनः विहितानि इति अपेहे अर्थ, किम पुनः विहितानि इति अपेहे अर्थ। किम पुनः विहितानि, ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। अब देखिए निषिद्ध कर्म करता हुआ भी भगवान करे, कदाचित समझ लीजिए कोई निषिद्ध कर्म कर रहा है किंतु मध्यापाश्रय मेरा आश्रय किया हुआ है, तो भी वो मेरे प्रसाद से शाश्वत पद को प्राप्त होता है, तो फिर क्या कहना विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले के लिए, वो तो है नहीं, विहित कर्म का अनुष्ठान कर रहा है और मेरा आश्रय लिया हुआ है, वो तो निश्चित रूप से मेरी कृपा से शाश्वत पद को प्राप्त होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि भाई यहाँ पर निषिद्ध कर्म, ये क्या बात हो गई, बीच में आ गया, क्योंकि सभी जगह हम लोग अभी तक क्या सुनते आए, विहित कर्म का अनुष्ठान ना, निषिद्ध कर्म तो त्याग करने होते हैं, ऐसा अर्थ क्यों किया भाष्यकार ने। सर्वकर्माणि मतलब प्रतिषिद्धानि अपि, किसके लिए किया है, कि स्तुति के लिए किया है। किसकी स्तुति, विहित कर्म की स्तुति है कि नहीं, तो थोड़ा लिखते इस पर। अत्र यद्यपि, अत्र यद्यपि सर्व शब्दानुरोधात्, सर्व शब्दानुरोधात् प्रतिषिद्धानाम अपि, प्रतिषिद्धानाम अपि कर्मणाम ग्रहणम, अपि कर्मणाम ग्रहणम, अर्धविराम, तथापि विहितेन, विहितेन स्वकर्मणा, स्वकर्मणा भगवत अभ्यर्चनस्य भक्ति योगस्य, भगवत अभ्यर्चनस्य भक्ति योगस्य स्तुति परतया, स्तुति परतया अस्य वाक्यस्य, अस्य वाक्यस्य अर्थवादत्वेन, अर्थवादत्वेन अनेन वाक्येन, अनेन वाक्येन न प्रतिषिद्धानां कर्तव्यता प्राप्तिः, अनेन वाक्येन न प्रतिषिद्धानां कर्तव्यता प्राप्तिः, पूर्णविराम। तत्र तात्पर्याभावात्, तत्र तात्पर्याभावात्, पूर्णविराम। प्रतिषिद्ध कर्माचरणे अपि, प्रतिषिद्ध कर्माचरणे अपि मय्यर्पित सर्वात्म भावः, मय्यर्पित सर्वात्म भावः मां प्रसादयति एव, मां प्रसादयति एव, अर्धविराम।
ततः च मुच्यते एव मद्भक्तः। मुच्यते एव मद्भक्त इति एवं मम भक्ति योगस्य महात्म्यम अस्ति इति आशयः। महात्म्यम अस्ति इति आशयः। ठीक है जी, चलिए भैया। अत्र यद्यपि सर्वशब्दानुरोधेन भाष्यकार ने प्रतिषिद्धानि अर्थ किया है सर्वकर्माणि शब्द का। ऐसा अर्थ क्यों किया? तो सर्वकर्माणि में सर्व शब्द आया ना, तो सर्व शब्द के अनुरोध से ऐसा अर्थ किया। कौन सा? प्रतिषिद्धानि अपि, क्योंकि सब में सब आते, विधि आते सर्व शब्द के अंतर्गत, निषिद्ध भी आते, इसलिए ऐसा अर्थ किया। किंतु तात्पर्य उनका निषिद्ध कर्म का कोई आचरण करे इसमें नहीं है। वो एक अर्थवादात्मक वो वाक्य है कि नहीं? देखिए वही लिखा है, अत्र यद्यपि सर्व शब्दानुरोधात् प्रतिषिद्धानाम अपि कर्मणाम ग्रहणम, प्रतिषिद्ध कर्मों का भी ग्रहण हो रहा है। क्यों? सर्व शब्द के अनुरोध से, उसके अनुषंग से। तथापि विहितेन स्वकर्मणा भगवद अभ्यर्चनस्य भक्ति योगस्य स्तुति परतया अस्य वाक्यस्य, तो भी विहित जो कर्म है स्वकर्म, अपना अपना कर्म, तो विहित जो स्वकर्म है वही भगवत की अभ्यर्चना है। तो विहितेन स्वकर्मणा भगवत अभ्यर्चनस्य भक्ति योगस्य, है कि नहीं? अपने कर्मों के, विहित कर्मों के द्वारा भगवत की अभ्यर्चना रूप भक्ति योग की, ये क्या है? स्तुति परतया, स्तुति परक वो वाक्य है। अस्य वाक्यस्य अर्थवादत्वेन, तो प्रतिषिद्धानि ये जो वाक्य शब्द लिखा है ना, वो क्या है जी? अर्थवाद है, स्तुति के लिए। किसकी स्तुति के लिए? भगवत की अभ्यर्चना रूप जो भक्ति योग है, स्व स्वकर्म का अनुष्ठान, उसके स्तुति के लिए वो वाक्य है। ठीक है जी। स्तुति परतया अस्य वाक्यस्य अर्थवादत्वेन, फिर क्या? अनेन वाक्येन न प्रतिषिद्धानां कर्तव्यता प्राप्ति। ये नहीं समझना चाहिए क्या कि ये भगवान भाष्यकार ने कहा है प्रतिषिद्धानि अपि, इसका मतलब चलो प्रतिषिद्ध कर्म करने के लिए तो छूट मिल गई है कि नहीं, परवानगी मिल गई, आज्ञा मिल गई, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अनेन वाक्येन न प्रतिषिद्धानां कर्तव्यता प्राप्ति। ठीक है जी। क्यों? तत्र तात्पर्य भाव, उसमें तात्पर्य नहीं है। निषिद्ध कर्म करे कोई, ऐसा तात्पर्य नहीं है। प्रतिषिद्ध कर्माचरणे अपि, स्तुति कैसी बन रही है उस शब्द से, वो बता रहे हैं। तो प्रतिषिद्ध कर्माचरणे अपि, प्रतिषिद्ध कर्म यदि कोई करेगा तो भी मयि अर्पित सर्वात्म भाव, मेरे में यदि सर्वात्म भाव से यदि अर्पण करता है तो माम प्रसादयति एव, तो वो भी मेरे को क्या करता है? मेरे को प्रसन्न कर लेता है। ततः च मुच्यते एव मद्भक्त, उससे मेरा भक्त मुक्त हो जाता है। इति एवं मम भक्ति योगस्य महात्म्यम, है कि नहीं? भगवान के भक्ति योग का क्या है जी? महात्म्य है। अस्ति इति आशय, ये हो गया, है कि नहीं? सभी कर्म आपने करते हुए सभी कर्मों का अनुष्ठान किया तो उतना भर में हो गया भगवान की अर्चना, ये भी नहीं, वो सब भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। सर्वात्म भाव से भगवान को ही समझना पड़ेगा, तब वो भक्ति बनेगा। कौन? अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान। केवल अहंकारवश स्वकर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, भगवान को यह अर्पण है, भगवान मेरे से करा रहा है, हमारा सब कुछ भगवान है, भगवान की आज्ञा समझकर हम कर रहे हैं, ऐसे समझकर नहीं करेगा। केवल अहंकार वश यदि कोई करता है क्या? कर्मों का अनुष्ठान, तो भक्ति योग नहीं होगा। तो भक्ति योग कब होगा जी? वो सब अपने कर्मों का, विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वो सब भगवान को अर्पण करना है, तब वो भक्ति योग बनेगा। तब उसका फल मिलेगा क्या? ज्ञान निष्ठा प्राप्ति योग्यता। ठीक है जी। चलिए भाष्य में, सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्वाणः, कुर्वाणः मान मतलब
अनुतिष्ठन, करता हुआ, अनुष्ठान करता हुआ, मद व्यपाश्रय, परंतु सदा कुर्वाण अर्थात अनुतिष्ठन, अनुष्ठान करता हुआ कौन? आज्ञ इति शेष इति भाव, आज्ञा व्यक्ति लेना है, आज्ञा इति भाव। इसका मतलब ये ज्ञानी के लिए कोई विधान नहीं है कर्मों का अनुष्ठान करो करके। चलिए, कुर्वाण अनुतिष्ठन मद व्यपाश्रय, मद व्यपाश्रय ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे। मद व्यपाश्रय मतलब क्या? अर्थ लिख रहे भाष्यकार, अहम वासुदेव ईश्वर व्यपाश्रय यस्य सत्सह मद व्यपाश्रय, अर्थात मयि अर्पित सर्वात्म भाव इत्यर्थ। मद व्यपाश्रय का पर्याय शब्द बन गया मयि अर्पित सर्वात्म भाव। ठीक है जी, देखिए भाई, तो मद व्यपाश्रय का अर्थ भाष्य में लिखा है, अहम वासुदेव ईश्वर, मैं जो वासुदेव अर्थात मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही हूं व्यपाश्रय जिसका, अर्थात आश्रय जिसका, जिसने मेरे को आश्रय बनाकर ही सभी कर्मों का अनुष्ठान वो कर रहा है, वो उसका हो गया क्या? भक्ति योग। तो व्यपाश्रय यस्य स मद सह, ऐसा जो व्यक्ति साधक अनुष्ठान करने वाला, सह मद व्यपाश्रय अर्थात मयि अर्पित सर्वात्म भाव इत्यर्थः। हो गया जी। तो सदा सर्व कर्माणि सदा कुर्वाण अपि मद व्यपाश्रय मयि अर्पित सर्वात्म भाव इत्यर्थः। तो मयि अर्पित सर्वात्म भाव, इस पर एक वाक्य लिखेंगे, मयि अर्पित सर्वात्मा, मयि अर्पित सर्वात्मा इति भाव यस्य, इति भाव यस्य सह पूर्ण विराम सर्वात्मेश्वरः इति बुद्धियुक्तः इत्यर्थः। सर्वात्मेश्वरः इति बुद्धियुक्तः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यद्वा, यद्वा सर्वेषाम् आत्मनां, सर्वेषाम् आत्मनां देहेन्द्रिय मनोबुद्धिनां, देहेन्द्रिय मनोबुद्धिनां ये भावाः, ये भावाः व्यापाराः ते सर्वे मयि ईश्वरे, ते सर्वे मयि ईश्वरे येन अर्पिताः, येन अर्पिताः सह मयि अर्पित सर्वात्म भाव, मयि अर्पित सर्वात्म भाव। पूर्ण विराम। अथवा सर्वः अपि आत्मभावः, सर्वः अपि आत्मभावः बराबर मनस भावना, मनस भावना मयि अर्पितः येन, मयि अर्पितः येन सह, सह तथोक्तः। पूर्ण विराम। सर्वात्मना, सर्वात्मना माम एव आश्रितः इत्यर्थः। माम एव आश्रितः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। सर्व कर्माणि कुर्वाणस्य अपि,
सर्व कर्माणि कुर्वाणस्यपि परम पदाप्तौ इदम एव निमित्तम यद ईश्वर व्यापाश्रयत्वम हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, मयि अर्पित सर्वात्मा इति भाव यस्य सह, मेरे में ही अर्पण किया है सर्वात्मा, इस प्रकार का भाव जिसका, उसको कहेंगे मयि अर्पित सर्वात्मा भाव। और स्पष्ट कर रहे, तात्पर्य क्या, सर्वात्मेश्वर इति बुद्धियुक्त, मतलब सर्वात्मा ईश्वर, सब कुछ ईश्वर ही है, इस बुद्धि से जो युक्त होता है उसको कहते हैं मयि अर्पित सर्वात्म भाव। अब यद्वा करके देखिए क्या करे, सर्वेशाम, दूसरा देखिए, सर्वेशाम आत्मनाम देहेंद्रिय मनोबुद्धि नाम ये भावा का अर्थ कर दिया व्यापारा, ठीक है ना। क्या अर्थ हुआ, सभी आत्माओं का, सभी आत्मा का मतलब आत्मा शब्द से क्या लिया, देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि, तो सभी देह इंद्रिय मनोबुद्धि के जो भाव, अर्थात भाव मतलब व्यापार क्रिया, जो भाव है व्यापार है क्रिया है, ते सर्वे मयि, वो सब मेरे में, मयि मतलब कस्मिन, ईश्वरे, मुझ ईश्वर में, ये न अर्पिता, जिसने अर्पण कर दिया है, सह मयि अर्पित सर्वात्म भाव, उसको क्या कहेंगे जी, मयि अर्पित सर्वात्म भाव। अयम पुरुष कीदृश, मयि अर्पित सर्वात्म भाव, यह पुरुष, यह भक्त, यह साधक कैसा है, मयि अर्पित सर्वात्म भाव है, मतलब उसने अपने मन बुद्धि देह इंद्रिय इनके सभी व्यापार मेरे को अर्पण कर दिया है। अब देखिए भाई, ये सभी मन बुद्धि देह इंद्रिय इन सबके व्यापार भगवान को अर्पण कर देना मतलब क्या, भगवान को, ये तो ऐसी चीज नहीं है कि जैसे कोई वस्तु ले लिया, ये धन ये ले लो, दे दिया, उसका अधिकार बन गया तो उसको अर्पण हो गया, ये तो ऐसा है नहीं, करेगा तो करना तो अपने को ही है, तो कैसा फिर अर्पण करना है भगवान को। इन सभी देह इंद्रिय मन बुद्धि के जो व्यापार है वो भगवान को अर्पण करने का मतलब यह है कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, कर्तृत्व का अहंकार छोड़कर ये भगवान में इस शरीर से इंद्रियादिकों से करवा रहा है, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात उसका कर्ता मैं नहीं हूं। अब कर्ता ही मैं नहीं हूं तो उसका फल भी मैं कैसा भोगूंगा, उसका फल भी मुझे नहीं चाहिए, तो फल भी भगवान जाने क्या होगा। तो और ये कर रहा है कौन, भगवान इस शरीर से कर रहा है, इस शरीर का वस्तुता देखा जाए तो इस शरीर के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा तादाद में छोड़कर कर्तव्य कर्म तो कर रहा है, किंतु अहम बुद्धि को छोड़कर ये भगवान कर रहा है कि नहीं, उसका फल भी वो जाने, हमको कोई उससे लेना देना नहीं है, करने का काम केवल हम कर रहे हैं, किंतु हम तो निमित्त मात्र है, करो कौन कर रहा है, भगवान, ऐसा निश्चय होना, यही क्या हो जाता है जी, मयि अर्पित सर्वात्म भाव। ये भाव व्यापार ते सर्वे मयि ईश्वरे येन अर्पिता सह मयि अर्पित सर्वात्म भाव। अथवा, और दूसरा अर्थ बता रहे हैं, सर्व अपि आत्मभाव, आत्मभाव का अर्थ कर दिया यहाँ पर अभी मनस भावना, ऊपर क्या कर, पहले क्या किया था, आत्मना मतलब देह इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार भाव, यह अर्थ किया था। अब दूसरा अर्थ किया अथवा से, क्या अर्थ किया फिर, सर्व अपि आत्मभाव, संपूर्ण की संपूर्ण आत्मभाव, आत्मभाव मतलब मनस भावना, मन की भावना, मयि अर्पित ये न, मेरे में अर्पण कर दिया है जिसने, ये न सह तथोक्त, तथोक्त मतलब मयि अर्पित सर्वात्म भाव। ठीक, आगे सर्वात्मना
माम एव आश्रित, कुल है कि नहीं, कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकल रहा है वो बता रहे। सब सर्वात्मना, सब ओर से, सब पूरा के पूरा माम एव आश्रित, मेरा ही आश्रय किया हुआ जो है इत्यर्थ। ठीक, आगे सर्व कर्माणि कुर्वाणस्यापि, अब कोई व्यक्ति सभी कर्म तो कर रहा है, किंतु सभी कर्म करने पर भी परम पद की प्राप्ति उसको तब ही होती है जब वह मई अर्पित सर्वात्म भाव होता है। कोई लिखा है सर्व कर्माणि कुर्वाणस्यापि, करने वाले पुरुष के लिए भी परम पद प्राप्त, परम पद की प्राप्ति में इदमेव निमित्तम, यही निमित्त है कि नहीं। यह कौन, ईश्वर व्यापाश्रयत्व में बहुत काम की चीज है। ईश्वर व्यापाश्रयत्व, ईश्वर के आश्रय से ईश्वर को अर्पण करते हुए ही सभी कर्मों को जो करता है वही मत प्रसादात परम शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति, ये कहा है। चलिए भाष्य में, सह मद्व्यापाश्रय मयि अर्पित सर्वात्म भाव इत्यर्थ। सह अपि, वह भी मत प्रसादात, है कि नहीं, मेरे को तो अर्पण कर दिया, मेरा आश्रय किया हुआ ही वो, है कि नहीं, और अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु वो भी मेरे को अर्पण करने पर भी, इसमें समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने सभी भगवान को अर्पण कर दिया, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो भी उसको शाश्वत पद की प्राप्ति नहीं हुई। सब व्यापार जो हो रहे, कर्तव्य कर्म हो रहा है, उसका ईश्वर का आश्रय बनाकर करना है, अर्थात मद व्यापाश्रय, मयि अर्पित सर्वात्म भाव, ये सब कुछ भगवान के लिए है, ऐसा करना है। और उसके बाद फिर भगवान क्या होते जी, प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्न होकर वो परम पद की प्राप्ति उसको कर देते हैं, अर्थात मोक्ष देते हैं। ठीक है, सपि मत प्रसादात एव, मत प्रसादात का अर्थ कर रहे हैं मम ईश्वरस्य प्रसादात, मुझ ईश्वर के प्रसाद से। प्रसादात का अर्थ लिखिए अनुग्रहात, अनुग्रहात, मुझ ईश्वर के अनुग्रह से, प्रसादात अनुग्रहात। अवाप्नोति शाश्वतम नित्यम वैष्णवम पदम अव्ययम, अंतिम वाक्य का अन्वय देखिए प्रसादात के आगे, शाश्वतम नित्यम अव्ययम वैष्णवम पदम अवाप्नोति। शाश्वत अर्थात नित्य, शाश्वत शब्द का अर्थ कर दिया नित्य, अव्यय जिसका व्यय नहीं होता है, ऐसे वैष्णव पद को अवाप्नोति, अवाप्नोति प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। ठीक है जी, चलिए इस पर लिखते एक वाक्य, पदम अवाप्नोति इति पदम अवाप्नोति इति ज्ञान प्राप्ति द्वारा इति भाव। ज्ञान प्राप्ति द्वारा इति भाव, न तु साक्षात, न तु साक्षात पूर्ण विराम। अतएव भक्ति योग स्तूयते इति उक्तम। भक्ति योग स्तूयते इति उक्तम पूर्ण विराम। भक्ति योगात् परम पद प्राप्ति ही, भक्ति योगात् परम पद प्राप्ति इति वचनम, इति वचनम स्तुति ही, स्तुति ही अर्धविराम। साक्षात तस्मात् तत्प्राप्ति अभावात्, साक्षात तस्मात् तत्प्राप्त्याभावात् पूर्ण विराम। ज्ञान योगात् परम पद प्राप्ति, ज्ञान योगात्
परम पद प्राप्ति ही इति वचनम तो यथार्थ कथनम और देगा साक्षात तत्प्राप्ति संभवात। ठीक, पूर्ण विराम। अथवा स्तूयते इति अस्य कथ्यते इति एव अर्थः। पूर्ण विराम। मत् प्रसादात् भक्ति योगानुष्ठाता परमं पदं प्राप्नोति इति उक्तत्वात्। पूर्ण विराम। भक्ति योगस्य ईश्वरानुग्रह द्वारा परम पद प्राप्ति संभवात इति। पूर्ण विराम। ईश्वरानुग्रह च ज्ञान प्रदान लक्षणः। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वरानुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना। उद्धरण चिन्ह बंद। इति ही उक्तम। ठीक, उत्तम। पूर्ण विराम। यद्वा मत् प्रसादात् शाश्वतं पदं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म अवाप्नोति बराबर जानाति। अर्धविराम। मदनुग्रहात् तस्य सम्यक् ज्ञानोदयः भवति इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ देखिए। पदम अवाप्नोति इति ज्ञान प्राप्ति द्वारा इति भाव। यहाँ पर जो लिखा है ना, शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है मेरी प्रसाद से, लेकिन शाश्वत पद वही ब्रह्म पद उसको प्राप्त होता है कि नहीं? किंतु कैसा? ज्ञान प्राप्ति द्वारा, ये समझना है। मतलब क्या? भगवान की आराधना रूप स्वकर्म का अनुष्ठान करेंगे तो उससे ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता आएगी, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान प्रसन्न होकर फिर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा परम पद को वो साधक प्राप्त हो जाएगा। यह अर्थ है। पदम अवाप्नोति इति ज्ञान प्राप्ति द्वारा इति भाव, न तो साक्षात, है कि नहीं? क्यों?
अब न तो साक्षात, मतलब साक्षात परम पद की प्राप्ति उस कर्म के अनुष्ठान से होती नहीं है। किंतु यहां तो वैसा लिखा है क्या कि मेरे प्रसाद से वो अनुष्ठान करने वाला शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा तो लिखा है। तो उत्तर दे रहे हैं इसलिए तो ऐसा कह रहे क्योंकि ये क्या है, उसकी उस भक्ति योग की स्तुति है कि नहीं। स्तुति मतलब महात्म्य कथन हो रहा है। क्या ऐसा ये स्वकर्म का अनुष्ठान रूप भक्ति योग है कि जिसका अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न होने पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि परम पद की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा ही होगी, ऐसी नहीं होगी, किंतु इतना इसका महात्म्य बताया जा रहा है, यदि करोगे तो बस हो ही गया, समझ लो, हो नहीं रहा है। इसको क्या बोलते हैं जी? स्तुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तुति। जैसे कोई दान दे रहा है कि नहीं, कोई मनुष्य एक साधारण दे रहा है, बेचारा अपनी शक्ति के अनुसार दान, किसी चीज का दान दे रहा है, चाहे ग्रंथ दे रहा है हो, अन्नदान दे रहा हो, वस्त्रदान कर रहा हो, लेकिन किसी ने उसके बारे में बोल दिया व्याख्यान करते समय स्तुति करने के लिए, देखो भाई हमारे तो क्या सबसे दाता, बहुत बड़ा दाता कौन हुआ है? कर्ण। हमारे लिए तो ये आदमी क्या है? कर्ण ही है, अर्थात इतना बड़ा ये दानी है। आज देखिए ये कर्ण की जैसा दानी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो भी उसकी स्तुति के लिए कह दिया कि नहीं, जो बात वैसी नहीं है वैसी कह देना, किस लिए? स्तुति के लिए। उस प्रकार यहाँ पर भी स्वकर्म का अनुष्ठान रूप जो भक्ति योग है, उससे डायरेक्ट तो पद परम पद की प्राप्ति होती नहीं है, तो भी कही जा रही है। क्यों? उसकी स्तुति के लिए, उस भक्ति योग की स्तुति के लिए बताया जा रहा है। इसका मतलब वो भक्ति योग निष्फल है, फालतू स्तुति हो रही है, ये बात भी नहीं है। क्योंकि स्वकर्म का अनुष्ठान रूप भक्ति योग करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, अंतकरण शुद्ध होगा, फिर ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी, फिर शाश्वत पद की प्राप्ति होगी। उस शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए तो परंपरा से ही क्यों न हो, वो स्वकर्म का अनुष्ठान रूप भक्ति योग तो कारण ही है, वो निष्फल नहीं है। ठीक है ना जी। किंतु तो साक्षात बात बताइए, ज्ञान के बिना परम पद की प्राप्ति होती ही नहीं है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ये सभी शास्त्रों का, वेदांत शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का क्या है जी? सिद्धांत है। उसको भी बाधा नहीं आनी चाहिए और इस कर्म योग की भी स्तुति होनी चाहिए। चलिए आगे क्या लिखा है? पदम अवाप्नोति इति ज्ञान प्राप्ति द्वारा इति भाव न तो साक्षात अतएव भक्ति योग स्तूयति इति उत्तम। इसीलिए तो कहा है, अवतरणिका में कहा था ना, भक्ति योग की क्या की जा रही? श्लोक के द्वारा स्तुति की जा रही है। स्तूयति इति उत्तम। भक्ति योगात् परम पद प्राप्ति इति वचनम स्तुति ही। ये वचन क्या है जी? स्तुति है। कौन सा वचन स्तुति है? भक्ति योग से परम पद की प्राप्ति होती है, ये कहना उस भक्ति योग की क्या हुई? स्तुति हुई। क्यों? साक्षात तस्मात् तत्प्राप्ति अभाव, क्योंकि साक्षात उस भक्ति योग से परम पद की प्राप्ति हो नहीं सकती, इसलिए वो क्या है? उसकी स्तुति है। ज्ञान योगात् परम प्राप्ति इति वचनम तो यथार्थ कथनम। हाँ, यदि ये बात कोई कहेगा कि ज्ञान योग से परम पद की प्राप्ति होती है, तो ये कहना तो यथार्थ वचन है, यथार्थ वाक्य है, वो स्तुति नहीं है। क्यों? साक्षात तत्प्राप्ति संभवात, उस ज्ञान योग से परम पद की प्राप्ति होना संभव है, संभव नहीं है, ही है। साक्षात तत्प्राप्ति संभवात, ये हो गया जी। एक अर्थ बात बता दिया, संगति लगा दिया, अथवा करके दूसरी रीति से अब बता रहे हैं। तो जो अवतरणिका में स्तुयति शब्द आया था, उसका थोड़ा अर्थ अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? उसका अर्थ कथ्यते, ऐसा अर्थ कर देंगे। तब क्या होगा तो बता रहे हैं। अथवा स्तूयते इत्यस्य कथ्यते इत्येव अर्थ, ऐसा अर्थ कर देंगे। तब क्या अर्थ निकलेगा? तो अर्थ ये निकल रहा है कि मत प्रसादात, भगवान करे कि अपने कर्म का अनुष्ठान करना रूप जो भक्ति योग है, वो जो करता है उसके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। और जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो क्या करता हूँ? मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से
भक्ति योगानुष्ठाता, उस भक्ति योग का अनुष्ठान करने वाला परमम पदम प्राप्नोति, परम पद को प्राप्त होता है। ये कह दिया तो ये बात ठीक हो गई। अभी कैसे कि वो भक्ति योग का अनुष्ठान करने वाला है, वो परम पद को प्राप्त हो रहा है, किंतु कैसे? मत प्रसादात, मेरे अनुग्रह से। कौन बोल रहे? भगवान। और भगवान का उसके ऊपर अनुग्रह होना मतलब क्या? उसको ज्ञान देना। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि जो स्वकर्म का अनुष्ठान रूप भक्ति योग करता है उसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, अर्थात उसको मैं ज्ञान देता हूं। फिर ज्ञान दिया तो उस ज्ञान के माध्यम से वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो बात लग गई। तो स्तुति है, ऐसा न कहकर ये कहा जा रहा है भक्ति योग का महात्म्य। भक्ति योग करोगे तो भगवान अनुग्रह करेगा, अर्थात ज्ञान देगा, उससे तुम क्या परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। यथार्थ बात हो गई फिर, ठीक है ना। अब स्तुति नहीं है, ठीक है। चलिए, मत प्रसादात भक्ति योगानुष्ठाता परमं पदम प्राप्नोति इति उक्तत्वात्। भक्ति योगस्य ईश्वर अनुग्रह द्वारा परम पद प्राप्ति संभवात्। ठीक, ईश्वर के अनुग्रह के माध्यम से वो भक्ति योग से भी क्या परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मतलब भक्ति योग करेंगे, ईश्वर का अनुग्रह होगा, उससे क्या होगी? परम पद की प्राप्ति होगी। तो बोलेंगे भाई ईश्वर का अनुग्रह है कि ना, उसके ऊपर हो जाएगा फिर जो भक्ति योग करता है। तो ईश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो जाता है, मतलब अनुग्रह होता है, मतलब क्या होता है? तो वही अर्थ लिखा है, ईश्वर अनुग्रह च। ईश्वर का अनुग्रह होना मतलब क्या? ईश्वर अनुग्रह च ज्ञान प्रदान लक्षण, ज्ञान देना, ज्ञान प्रदान करना, यही क्या है? ईश्वर का अनुग्रह है। जरूरत नहीं है कि स्वयं ही साक्षात भगवान अवतरित होकर ही ज्ञान देंगे, है कि नहीं, तभी वो भगवान का अनुग्रह कहा जाएगा, ऐसी बात नहीं। ज्ञान देना से तात्पर्य है कि नहीं। किसके द्वारा दे रहा है ये बात अलग है कि नहीं। तो भगवान का अनुग्रह हो जाता, हम लोगों के ऊपर भी भगवान का क्या है जी? अनुग्रह है। क्यों? कि शास्त्र के माध्यम से हम लोगों को क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है ना। और ज्ञान देना यही क्या है? भगवान का अनुग्रह है कि नहीं। तो देखिए हमारे ऊपर क्या है? हम लोगों, सब लोगों के ऊपर भगवान का अनुग्रह है, इसीलिए तो हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है। इसका मतलब जरूर हम लोगों ने पीछे स्वकर्म का अनुष्ठान रूप भक्ति की है, और वो भी कैसी की है? मई अर्पित सर्वात्म भाव, है कि नहीं। ऐसी भक्ति की है तभी तो ज्ञान प्राप्ति की संभावना हो रही है, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, भक्ति योग से ईश्वरानुग्रह द्वारा परम पद प्राप्ति संभवात इति ईश्वरानुग्रह च ज्ञान प्रदान लक्षण। क्यों? शास्त्र में कहा है ईश्वरानुग्रहात् एव, ईश्वर के अनुग्रह से ये पुंसाम अद्वैत वासना, अद्वैत तत्व जानने की इच्छा यदि किसी को उत्पन्न होती है तो समझ देना चाहिए उसके ऊपर सबसे पहली क्या हुई? ईश्वर का अनुग्रह हो गया, ईश्वर की कृपा हो गई। ईश्वर अनुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना इति ही उत्तम। लग गए पंक्ति? यद्वा, और अब बता रहे हैं, मत प्रसादात शाश्वतम पदम, तो मेरे प्रसाद से शाश्वत पद को प्राप्त होता है। शाश्वत पद को प्राप्त होता है मतलब क्या? कौन शाश्वत पद? तो वही लिखा है, प्रत्यक अभिन्नम ब्रह्म अवाप्नोति। अवाप्नोति का अर्थ कर दिया जानाति। तो क्या अर्थ निकला भाई? भगवान कह रहे हैं मेरे प्रसाद से वह व्यक्ति, वह साधक शाश्वत पद को अर्थात प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म को जानता है। जो कोई स्वकर्म का अनुष्ठान रूप भक्ति योग करेगा उसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और मेरे प्रसाद से वो प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म तत्व को जानेगा, अर्थात अव्यय पद को, है कि नहीं, पद को क्या हुआ? वो प्राप्त हो गया, शाश्वत पद को प्राप्त हो गया, यह अर्थ हुआ। प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म अवाप्नोति जानाति मदनुग्रहात् तस्य सम्यक ज्ञानोदय भवति इत्यर्थ। मेरे अनुग्रह से उसको अच्छी तरह से ज्ञान का उदय हो जाता है, ये भगवान का कहना हुआ। ठीक है जी। चलिए, ये भक्ति योग की स्तुति हुई। आगे भाष्य में हुआ ना अंतिम का वाक्य,
ईश्वरस्य प्रसादात, मम ईश्वरस्य प्रसादात, मुझ ईश्वर के प्रसाद से, अनुग्रह से, शाश्वतम नित्यम, है कि नहीं, अव्ययम, जिसका कभी व्यय नहीं होता है, ऐसा कौन पद, वैष्णवम पद, मुझ विष्णु संबंधी पद अर्थात ब्रह्म प्राप्ति अवाप्नोति, प्राप्त कर लेता है। हो गया जी। आगे चलिए, अब आगे का श्लोक 57 नंबर को पढ़ते हैं। उसके अवतरणिका में 2 शब्द आया है, यस्मात् एवं तस्मात्। ठीक है, क्या अर्थ है इन शब्दों का, लिखेंगे एक वाक्य, यस्मात् एवं तस्मात् का अर्थ, यस्मात् ईश्वर आराधनात्मक, ईश्वर आराधनात्मक कर्मयोगानुष्ठानात्, कर्मयोगानुष्ठानात् ईश्वरानुग्रहात्, ईश्वरानुग्रहात् परम पद प्राप्ति ही, परम पद प्राप्ति ही तस्मात् इत्यर्थ। तस्मात् इत्यर्थ। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, यस्मात् का अर्थ, यस्मात् मतलब क्या, यस्मात् ईश्वर आराधनात्मक कर्मयोगानुष्ठानात् ईश्वरानुग्रह, जिस कारण से कि ईश्वर का, ईश्वर की आराधना रूप, आराधनात्मक, उपासना स्वरूप, भक्ति रूप जो कर्मयोग का अनुष्ठान है, उससे ईश्वर का अनुग्रह हो जाता है, ईश्वर अनुग्रह हो जाता है, और ईश्वर का अनुग्रह होने से परम पद की प्राप्ति होती है। तस्मात्, उस कारण से क्या करना चाहिए, श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। लगे पंक्ति, जिस कारण से कि भक्ति योग, स्वकर्म का अनुष्ठान रूप भक्ति योग करने से ईश्वर का अनुग्रह होकर परम पद की प्राप्ति होती है, इसलिए अब क्या करना चाहिए, श्लोक से बता रहे हैं। चेतसा सर्वकर्माणि, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धियोगमुपाश्रित्य, बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव, मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, नीचे बुद्धियोगम उपाश्रित्य सततं मच्चित्तः भव, सततं मच्चित्तः भव। ठीक, देखिए भैया, चेतसा, चेतसा का अर्थ करेंगे विवेक बुद्धिया, आएगा भाष्य में। तो विवेक बुद्धि से सभी कर्मों को मेरे में अर्पण करके, सन्न्यस्य, मयि सन्न्यस्य, मेरे में अर्पण करके, मेरे को देकर, मत्परः, और मुझ को ही परायण होकर, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, और बुद्धि योग का आश्रय करके, अर्थात समाहित बुद्धि होकर, मेरे में ही बुद्धि को लगाकर, उपाश्रित्य सततम, हमेशा, मच्चित्तः भव, बस मेरे में ही चित्त लगाया हुआ हो जा, ये कह रहे भगवान अर्जुन के लिए। ठीक है जी, चलिए भाष्य को देखते हैं। चेतसा, चेतसा शब्द का अर्थ कर दिया विवेक बुद्धिया,
आगे सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि मतलब कौन से? दृष्टा दृष्टार्थानि। मयि, मयि का अर्थ कर रहे ईश्वरे, सन्न्यस्य यत् करोषि यदश्नासि, ये उदाहरण चिन्ह में यत् करोषि यदश्नासि 9.27 9वें अध्याय का 27 नंबर का श्लोक का वाक्य है। इति उक्त न्यायेन मत्परः, मत्पर का अर्थ कर रहे, मत्पर प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अहम वासुदेवः परः यस्य तव स त्वां मत्परः सन्, यहाँ तक अर्थ हुआ मत्परः का। फिर आगे बुद्धि योगम, बुद्धि योगम का अर्थ कर रहे हैं मयि समाहित बुद्धित्वम बुद्धि योग, मयि समाहित बुद्धित्वम बुद्धि योग। तम बुद्धि योगम उपाश्रित्य आश्रय अनन्य शरणत्वम, ठीक है ना। आश्रय, आश्रय शब्द का अर्थ कर दिया अनन्य शरणत्वम, तो उपाश्रित्य का अर्थ हुआ इस प्रकार का आश्रय करके। और आगे मच्चित्तः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मयि एव चित्तम यस्य तव स त्वं मच्चित्तः। सततम, सततम का अर्थ कर दिया सर्वदा भव, ठीक है। चलिए भाई शुरू से पढ़ते हैं, थोड़ा सा अन्वय करेंगे शुरू के वाक्य, दो वाक्य में। तो दृष्टा, 3 शब्दों की बात आया है, दृष्टा दृष्टार्थानि, उसको लेंगे पहले। दृष्टा दृष्टार्थानि, उसके पीछे सर्वकर्माणि, उसके पीछे चेतसा विवेक बुद्ध्या, आगे मयि ईश्वरे, एक शब्द छोड़कर यत् करोषि यदश्नासि इति उक्त न्यायेन, इति उक्त न्यायेन पीछे सन्न्यस्य, फिर आगे मत्परः, आगे सरल है अर्थ देखिए भाई। दृष्टा दृष्टार्थानि सर्वकर्माणि, दृष्टा दृष्टानि मतलब क्या भाई? देखिए दृष्ट शब्द का अर्थ होता है ऐहिकानि, और अदृष्ट क्योंकि कर्मों का विशेषण है, सर्वकर्माणि का ये विशेषण है। दृष्टार्थानि कर्माणि अदृष्टार्थानि कर्माणि, तो दृष्टार्थानि मतलब ऐहिकानि कर्माणि, यह लोक में होने वाले कर्म जिसका फल प्रत्यक्ष है। और अदृष्टार्थानि मतलब आमुष्मिकानि, कौन? कर्माणि, ठीक। देखिए भाई दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि ऐहिक आमुष्मिकानि कर्माणि इत्यर्थः सर्वकर्माणि। चेतसा, चेतसा का अर्थ कर दिया विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से। क्या भाई? तो मयि, मयि का मतलब ईश्वरे, मुझ ईश्वर में। सन्न्यस्य अर्पण करके, कैसा? बीच में दिया है यत् करोषि यदश्नासि, 9वें अध्याय में आए ना, इति उक्त न्यायेन, वह जो बात कही उसके अनुसार सन्न्यस्य, मुझ ईश्वर में अर्पण करके। फिर आगे मत्परः, ठीक है ना, मत्पर का अर्थ आगे लिख रहे हैं, तो या उसके पहले यहाँ पर सन्न्यस्य शब्द आया है ना, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। कर्मणाम, कर्मणाम ईश्वरार्पणम एव, ईश्वरार्पणम एव इह संन्यासः इति उच्यते। इह संन्यासः इति उच्यते। उपचारात्, पूर्णविराम, न तु मुख्यः संन्यासः, न तु मुख्य संन्यास, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह में सर्वकर्माणि कुर्वाण,
18.56 इति प्रकरणत्वात् अस्य, इति प्रकरणत्वात् अस्य। ठीक है जी, चलिए अर्थ। यहां पर सभी कर्मों को मेरे में संन्यास करके, संन्यास्य ऐसा लिखा है, तो संन्यास का अर्थ दो होते हैं। तो संन्यास का अर्थ, मुख्य अर्थ तो हम लोगों ने सुन चुके हैं, क्या? सभी कर्मों का त्याग। वो संन्यास यहां नहीं लेना है। तो भगवान जो करे मेरे में सभी कर्मों का संन्यास करके, मतलब क्या? तो वो लिख दिए यहां पर, कर्मणाम ईश्वरार्पणम एव यह संन्यास। कर्मों को ईश्वर को अर्पण करना, कर्म तो करना है, छोड़ना नहीं, करना, और करके ईश्वर को अर्पण करना, ये यहां पर संन्यास शब्द का अर्थ है कि नहीं? संन्यास इति उच्यते, क्यों? उपचारार्थ, गौण प्रयोग से यहां पर उसको संन्यास शब्द से कह दिया, क्योंकि ईश्वर को अर्पण कर दिया ना, अपने लिए रखा ही नहीं, तो क्या हुआ? वो संन्यास कि नहीं। किंतु यहां पर जो संन्यास शब्द आया है उसका अर्थ ये नहीं लेना कि मुख्य संन्यास, वही लिखा, न तो मुख्य संन्यास। क्यों? प्रकरण किसका चल रहा है? प्रकरण वो मुख्य संन्यास का नहीं चल रहा है, सभी कर्मों को छोड़ देना, ये नहीं चल रहा है प्रकरण। प्रकरण ये चल रहा है कि सर्व कर्माणि सदा कुर्वाण, करता हुआ कर्म का प्रकरण चल रहा है, इसीलिए वैसा अर्थ किया। ठीक है जी, सर्व कर्माणि कुर्वाण इति प्रकरणत्वात् अस्य। लगे पंक्ति, चलिए भाष्य में, मयि ईश्वरे यत् करोषि यदश्नासि इति उक्त न्यायेन संन्यस्य। अर्थात वो कर्मों को ईश्वर कर्म करते हुए ईश्वर को अर्पण करना करके, फिर मत्परः प्रतीक है कि नहीं? तो श्लोक के किन किन पदों की व्याख्या हुई? चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य, यहां तक। आगे मत्परः, मत्पर का अर्थ लिख रहे हैं अहम वासुदेव परः यस्य, पर शब्द पर लिखिए उत्कृष्ट प्राप्य वा, उत्कृष्ट प्राप्य वा। हो गया जी। मत पर का अर्थ लिख रहे, हम वासुदेव पर, मैं वासुदेव ही है पर, मतलब उत्कृष्ट जिसके लिए, क्यों? वहां प्राप्य जिसके लिए, बस वो मेरे को ही प्राप्त करना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है, उसको बोलेंगे क्या? मत पर। शाबाश, मत पर। हम वासुदेव पर है कि नहीं? यस्य तव, ऐसा जो तू, स त्वम, ऐसा तू अर्जुन, मत पर सन, मेरे परायण होता हुआ, क्या कर? बुद्धि योगम प्रतीक है, बुद्धि योगम का अर्थ कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? मत पर मतलब मैं, भगवान ही मेरे लिए प्राप्य है, ऐसा निश्चय करके सभी कर्मों का अनुष्ठान करना है, विवेक बुद्धि से वो सब कर्म ईश्वर को अर्पण करने हैं, और फिर मेरे लिए प्राप्त करने योग्य दूसरा कुछ नहीं, ईश्वर ही है। मत पर। फिर और कैसा? बुद्धि योगम उपासित। बुद्धि योगम का अर्थ लिख रहे हैं, बुद्धि योगम मतलब मयि समाहित बुद्धित्वम बुद्धि योग, मेरे में ही बुद्धि को समाहित करना, लगा देना बुद्धि को मेरे में ही, बस सच्चिदानंद घन ब्रह्म वही मैं हूं, इस प्रकार मुझ ईश्वर में ही बुद्धि को लगा देना, यही हुआ क्या जी? बुद्धि योग। तो समाहित बुद्धित्वम बुद्धि योग, तम बुद्धि योगम उपासित्य, उस बुद्धि योग का आश्रय करके, उपासित्य आश्रय करके, वही लिखा है आश्रय। आश्रय करना मतलब क्या? उस भगवान का आश्रय करना मतलब क्या? अनन्य शरणत्वम। लग गया जी, बस दूसरा कोई शरण जाने योग्य नहीं है मेरे लिए। कौन है? केवल एकमात्र भगवान ही है, ऐसा निश्चय करके अनन्य शरणत्वम। ठीक है जी। यहां पर उपाश्रित्य शब्द आया ना, एक छोटा सवाल, उपाश्रयम कृत्वा, उपाश्रयम कृत्वा उपाश्रित्य, उपाश्रित्य पूर्ण विराम, उपाश्रय शब्दार्थम आह,
उपाश्रय शब्दार्थम आह अनन्येति, अनन्येति पूर्ण विराम। न विद्यते अन्यत् शरणम यस्य, न विद्यते अन्यत् शरणम यस्य तत्वम, तत्व मतलब अनन्य शरणत्वम, अनन्य शरणत्वम पूर्ण विराम। बुद्धि योगैक शरण भूत्वा इति यावत्, बुद्धि योगैक शरण भूत्वा इति यावत्। ठीक, देखिए अर्थ। तो मूल में शब्द आया है उपाश्रित्य, भाष्य में भी उपाश्रित्य लिखा है, और भाष्य में उपाश्रित्य शब्द के आगे आश्रय अनन्य शरणत्व लिखा, लेकिन ये किसका अर्थ है, कि शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए स्पष्टीकरण कर दिया। उपाश्रित्य शब्द का अर्थ पहले बता दिया। उपाश्रित्य मतलब क्या जी, उपाश्रयम कृत्वा, उपाश्रय करके। अब उपाश्रय करके, तो उपाश्रय क्या चीज है, तब उपाश्रय शब्द का अर्थ बताया क्या जी, अनन्य शरणत्व। आश्रय मतलब अनन्य शरणत्व है कि नहीं। तो उपाश्रित्य शब्द का अर्थ क्या है जी, आश्रयम कृत्वा, उपाश्रयम कृत्वा, और उपाश्रय मतलब आश्रयम, आश्रय मतलब अनन्य शरणत्व, अर्थात अनन्य शरण होकर यह अर्थ निकला। किसका, बुद्धि योगम उपाश्रित्य। तात्पर्य क्या, बुद्धि योगिक शरण होकर, और बुद्धि योग मतलब उस परमात्मा में ही समाहित बुद्धि होकर, बुद्धि की पूरी पूरी बुद्धि कहाँ लगा देना है, उस परमात्मा में ही निहित कर देना है, यह अर्थ हुआ। तो उपाश्रित्य उपाश्रय शब्दार्थम अनन्य, अनन्य शरणत्व, उसका भी अर्थ कर दिया जाए टिप्पणी में। न विद्यते अन्यत् शरणम यस्य, जिसके लिए अन्य कोई शरण नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, अनन्य शरणत्वम। ठीक, अर्थात बुद्धि योगैक शरण भूत्वा हो गया जी। देखिए भाष्य में, बुद्धि योग योगम मयि समाहित बुद्धित्वम बुद्धि योग, तम बुद्धि योगम उपाश्रित्य आश्रय अनन्य शरणत्वम अर्धविराम। आगे मच्चित्त, अब आगे का पद ले रहे, श्लोक का पद प्रतीक मच्चित्त। मच्चित्त का अर्थ मयि चित्तम यस्य तव स त्वं मच्चित्त, मेरी में ही चित्त है जिसका, ऐसा जो तुम, वही तो सह त्वं, वो उस प्रकार का तुम है की नाही। माझ्यामध्ये चित्त आहे ज्याचं, है की नाही, असं जे तुझं चित्त, तू तो ही तू मच्चित्त। समझ में आया जी। हाँ, मयि एव चित्तम यस्य तव सह त्वं मच्चित्तः सततम, सततम मतलब सर्वदा भव, सततम का अर्थ कर दिया सर्वदा भव। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला श्लोक का, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य सततम मच्चित्तः भव। हर एक शब्द की व्याख्या कर दी है। ये सब स्वकर्म का अनुष्ठान रूप भक्ति योग का क्या है, ये वर्णन है। वो कोई टाकाऊ चीज नहीं है, त्याज्य चीज नहीं है, उपेक्षणीय नहीं है। भले ज्ञान निष्ठा से ही परम पद की प्राप्ति होगी, ये बात सही है, किंतु उस ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता चाहिए, और वो योग्यता आने के लिए ये स्वकर्मानुष्ठान रूप भक्ति योग की आवश्यकता है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। और इसी अर्थ में सभी शास्त्र का, वेदांत शास्त्र का क्या है जी, तात्पर्य है, अभिप्राय है। तो दृढ़ हुआ कि नहीं अभी, क्या करने से क्या, क्या करने से क्या, अंतिम साध्य क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब बातों का स्पष्टीकरण हो गया। और कुछ श्लोक है, उसको कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।